हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.5 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन पर बात करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से करेंगे तैयार तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर रखिए। तो आपके क्वेश्चन जो हो गए थे वो 8 तक कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 आपका चलने वाला है। ठीक है, प्रोसेस सबका वही है, जैसे मैंने पीछे कराया वही क्वेश्चन ये चलने वाले हैं, सब एक तरीके से ही हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया है उसको y के बराबर मानेंगे हम। माना y बराबर x की पावर साइन x प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये प्रश्न दिया है और इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, ये एक अपने आप में अलग सवाल है, ये अपने आप में एक अलग सवाल है, बट इन दोनों को ऐड करके दो सवालों में से एक सवाल बना दिया है। तो अगर इस टाइप का सवाल आए, 2 सवाल या 3 सवाल उसमें ऐड हो रहे हो तो किस टाइप से उसको करेंगे? सबसे पहले आप इसको मान लेंगे, माना y बराबर y1 बराबर x की पावर साइन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और y2 बराबर साइन x की पावर कॉस x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, आप देखिए मैंने y1 y2 माना है। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, अलग अलग कोई भी चर राशि ले लीजिए, u ले लीजिए, v ले लीजिए। किताब में जाता है u v से करते हैं, तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मान क्या रहे हैं। u ले लो, v ले लो, तो वहाँ पे du/dx dv/dx आ जाएगा, बस इतना चेंज होना है। या t ले लो, f ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, ओके, मान सकते हैं। तो आपका ये है सवाल और इसको करना है हमें सॉल्व। तो देखिए, तो हमने इसकी जगह क्या माना? y1, इसकी जगह माना y2, तो क्या हो जाएगा? ये y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और y1 का अवकलन क्या होगा? dy1/dx, और y2 का dy2/dx। इक्वेशन नंबर हो गया आपका ये थर्ड। ये क्वेश्चन हमें आगे काम आने वाली हैं, इसलिए हमने इनको मान लिया है। ठीक है, अब देखिए हमने फर्स्ट पार्ट माना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? y1 बराबर x की पावर साइन x। अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y1 और यहाँ लॉग x की पावर साइन x। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग में किसी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, यानी लॉग y1 बराबर साइन x आगे आ जाएगा इनटू लॉग x। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ लॉग y1। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को छोड़ा d/dx ऑफ लॉग x प्लस लॉग x को छोड़ा d/dx ऑफ साइन x। ठीक है, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर log y1 का अवकलन क्या होगा? 1/y1, और दोबारा से y1 का करेंगे तो dy1/dx बराबर, यहाँ sin x को छोड़ा log x का 1/x, तो sin x को तो छोड़ा और log x का इंटू 1/x प्लस log x का छोड़ा sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का होता है cos x। ठीक, तो log x को छोड़ा और sin x का cos x।
अब देखिए ये आपका जो y1 है ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से dy1 बट्टे dx की वैल्यू आ जाएगी y1, और यहाँ sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यों समीकरण 1 से, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से y1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हम y1 की वैल्यू लगा देंगे। तो क्या है y1 की वैल्यू, x की पावर sin x, यहाँ y की जगह पर x की पावर sin x लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका dy1 ओवर dx बराबर, यहाँ पर x की पावर sin x, ये y1 की वैल्यू आ गई, और अंदर क्या है आपका sin x अपॉन x प्लस cos x log x। ये इस तरीके से आपकी dy1 ओवर dx की वैल्यू आ गई। ओके, पहला पार्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी टाइप से जस्ट सेकंड इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, y2 इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x। तो वही फंक्शन की पावर फंक्शन, तो रूल क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग आपका y2 और यहाँ पर लॉग साइन x की पावर cos x, ये आगे करिएगा। तो log y2 इज इक्वल टू cos x आ गया आपका आगे, और यहाँ पर ये हो गया आपका log इनटू में log साइन x। ठीक, अब यहाँ वही फर्स्ट सेकंड वाली कंडीशन, दो फंक्शन किस में मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log d ओवर dx ऑफ log y2 बराबर पहले को छोड़ा d ओवर dx ऑफ log sin x। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा, यानी log sin x को छोड़ देंगे तो अवकलन होगा इसका cos x का। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को मैं हटा दूँ। अब यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो log y2 का क्या होगा, 1 अपॉन y2 और फिर दोबारा से y2 का dy2 ओवर dx बराबर, यहाँ cos x को छोड़ा log sin x, इसको अपने मन में x मानेंगे तो log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का करेंगे तो cos x। ठीक है भाई, log sin x का 1 अपॉन sin x, और फिर दोबारा से sin x का करेंगे तो क्या होगा cos x, प्लस log sin x को तो हमने छोड़ा ही है, और यहाँ cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका ये y2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dy2 ओवर dx बराबर y2। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, या cos इंटू कॉस स्क्वायर भी कर सकते हो। तो cos स्क्वायर cos इंटू कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन कोसेक, ये भी ठीक है। या आपका मन करे ऐसा नहीं कर रहे तो इन दोनों में फॉर्मूला बना लो, cos बट्टे साइन कॉट और ये इंटू कॉस, वो भी ठीक है। आंसर मिसमैच हो सकता है बट गलत नहीं होगा। तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, चलो cos बट्टे साइन क्या हो गया cot x, और इंटू ये cos x, और प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स को ले लो आगे इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब y2 की वैल्यू लगा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। y2 की वैल्यू क्या है, तो dy2 ओवर dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है साइन x की पावर cos x, और अंदर क्या बचा, अंदर है आपका cos x माइनस साइन x लॉग
साइन एक्स। इस तरीके से हमारे पास dy/2 बट्टे dx की वैल्यू आ गई, यानी ये दो वैल्यू आ गई। इन दो वैल्यू से ही हमें काम है। अब इन दो वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दें, ऊपर यहाँ लिखेंगे dy1/dx व dy2/dx का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 3 क्या है हमारी? ये है। तो dy/dx बराबर, इसकी वैल्यू क्या है? dy1/dx की वैल्यू क्या है? तो dy1/dx की वैल्यू है ये टोटल। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए। तो x की पावर साइन x और अंदर आपका हो गया ये साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x, फिर प्लस dy2/dx, उसकी वैल्यू क्या है? ये लगा दीजिए। तो ये है आपकी साइन x की पावर कॉस x और अंदर क्या बचा? कॉट x इंटू कॉस x माइनस साइन x लॉग साइन x। ये आपका आंसर। अब बुक में क्या आ रहा होगा ये आप देख लीजिएगा। हो सकता है बुक में थोड़ा और सॉल्व कर दिया हो। और सॉल्व इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इतना हो सकता है कि आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे जब आप एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx, तो x की पावर साइन x तो है, और यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे x, तो ये साइन x कटेगा एक बार, एक का इसमें यही, और एक का x में x बार, x का ऊपर करेंगे तो x cos x log x, इतना हो जाएगा। बाकी ये पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। और फिर थोड़ा सा और भी सॉल्व हो सकता है। देखिए, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर साइन x है, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो x की पावर 1 है ये ऊपर आके घट जाएगी। अगर आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो ये 1 ऊपर आके यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिएगा, बुक में ऐसे भी हो सकता है, और ये पार्ट एज इट इज़ आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.5 का। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है, लीजिए, उन्होंने एलसीएम नहीं लिया, हमने एलसीएम ले लिया है। x की पावर साइन x, यानी सिर्फ ये ही आंसर आ रहा है, ये वाला x की पावर साइन x अपॉन x cos x log x प्लस आगे साइन x की पावर cos x cot x माइनस साइन x log साइन x। बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला आंसर आ रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर किताब वाला के ऊपर क्या है? हो सकता है किताब वाले एलसीएम लेके जैसे मैंने किया यहाँ कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हम यहाँ कराएं तब भी गलत नहीं है, वहाँ छोड़ दें तब भी गलत नहीं है। कुल मिला के किताब वाले के ऊपर डिपेंड नहीं होना है हमें, अपनी कैलकुलेशन और कहाँ हमें छोड़ना है उस पर ध्यान देना है। तो आप इसे ना भी करें तब भी सही है, और कर लें तब भी गलत नहीं था। ठीक है, आपका आंसर। ओके, देखिए, एक जो है लास्ट वीडियो लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 6 है, वहाँ एक मिस्टेक हो गई है, वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। अगर आप उस 6 क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न से होगा, सेम इसी पैटर्न से होगा क्वेश्चन नंबर 6,
मैं लिख के बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। x प्लस 1/x, मैं क्वेश्चन 6 की बात कर रहा हूँ। x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, x की पावर 1 प्लस 1/x, ये सवाल है। तो ये y बराबर आप मान लेंगे। ये सवाल में एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है शायद, और एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर 1 आएगा, बट मैंने यहाँ x कर दिया है बाई मिस्टेक। तो आप चाहें तो उस सवाल को दोबारा से खुद कर सकते हैं। होगा कैसे, सेम जैसे मैंने बाकी सवाल कराए ऐसे ही। आप इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, यहीं ला के लगा देंगे। तो आप कर लेना, और आपको ना आए ना तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर बीच में करा दूँगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से उसका आंसर भी मिसमैच हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करना है, इसको होगा तो बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पे मैंने पता क्या किया था, ये जो एलसीएम लेने में पता क्या हो गया था, ये x तो एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे एक का x में, x का x में x स्क्वायर, और प्लस यहाँ से ये जब कटेगा तो एक बार एक का एक में करूँगा ना, मैंने x कर दिया था, बट यहाँ पे 1 आएगा, बस बाकी बिल्कुल वैसे ही होना है, सही है। तो आप ये देख लीजिएगा, कर सको तो अच्छी बात है, करना प्रैक्टिस वैसे हो जाएगा, तरीका तो एक ही जैसा ही है ना। अब देखिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, में क्या है बच्चों, देखो मान लेंगे, माना y बराबर जो भी दिया है, क्या दिया है, x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हमारा काम तो वही है हर बार, इसको y1 मानना, इसको y2 मानना। तो माना y1 बराबर x की पावर x cos x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको y2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ y1 यहाँ y2, तो y बराबर क्या हो गया, y1 प्लस y2। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, तो y का होगा dy ओवर dx, y1 का dy1 ओवर dx, y2 का dy2 ओवर dx। इसे अपना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। हर सवाल में ही मैं यही विधि अपना रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी सवाल में कोई अलग विधि है, किसी सवाल में कोई और अलग विधि है। यानी फर्स्ट से लेकर आगे जो 10-11 तक के जो सवाल हैं सब में एक ही प्रोसेस है। तो आप को समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा है नहीं हार्ड पार्ट की बात, ठीक है, इतना हार्ड तो है नहीं, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे समीकरण 1 से, क्या है, y1 बराबर x की पावर x cos x। अब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y1, यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर x cos x, ये पावर आगे गिरेगी यहाँ तो log y1 बराबर ये x cos x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन हो गया हमारा फर्स्ट। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, ये और ये। अब जब 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या करेंगे, तो कैसे फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सपोज x y एंड z, तो ये मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे। तो आपको देखिए क्या करना है, शुरू के 2 को तो आप फर्स्ट मान लो और लास्ट वाले को सेकंड मान लो, या फिर लास्ट के 2 को आप फर्स्ट मान लो, पहले वाले को सेकंड, यानी लास्ट के 2 को सेकंड और पहले वाले को फर्स्ट। आप कैसे भी मान सकते हैं, यानी कोई भी 2 फंक्शन को ना आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, कोई नहीं भी 2 फंक्शन के प्रोडक्ट को आप पहला और तीसरे को दूसरा मान लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। ये जो शुरू के 2 फंक्शन हैं x इंटू कॉस एक्स, इसको मानेंगे फर्स्ट और इस वाले को मानते हैं सेकंड, और यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पे d ओवर
dx ऑफ log y1 बराबर पहले को छोड़ा यानी x cos x को छोड़ा और डी बटे डी एक्स ऑफ log x यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x और फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी log x को छोड़ा और d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन में मतलब फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका x cos x। अब एक नई बात क्या है, एक तो नई बात ये थी कि 3 फंक्शन हो तो किस तरीके से उसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, शुरू के 2 फंक्शन को फर्स्ट और लास्ट वाले को सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दिया। अब जब जैसे ही इस फर्स्ट वाले का नंबर आएगा यहाँ पे तो यहाँ क्या हो रहा है, डी ओवर डी एक्स हो रहा है किसका, इन दोनों फंक्शंस का। अब यहाँ देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई होगा, सही है। एक बार फर्स्ट सेकंड यहाँ अप्लाई कर दिया, बट यहाँ देखिए अब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में और जब 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, यानी यहाँ भी फर्स्ट सेकंड आपका लगेगा, ठीक है। यानी ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा और ये सेकंड। तो अब इसे आगे सॉल्व करें तो log y1 का क्या होगा, log y1 का होगा 1/y1, सही है। और फिर अगेन y1 का dy1 ओवर dx, यहाँ पर x cos x को छोड़ा, log x का क्या होगा 1/x प्लस log x को छोड़ा। अब यहाँ इसका करेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अवकलन करूँगा, ध्यान रखना कैसे, ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले को छोड़ा यानी x को छोड़ा, cos x का अवकलन क्या होगा भाई, पहले को छोड़ा cos x का अवकलन क्या होगा माइनस के sin x, तो माइनस यहाँ ले लिया मैंने और sin x, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा और x का 1, इस तरीके से मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन कर दिया, ठीक है, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन कर दिया। अब आगे सॉल्व, तो आप गौर दें, इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर आपका ये y1 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी dy1 ओवर dx बराबर y1, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा cos x प्लस यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ओके। इस log x का अंदर गुणा करेंगे तो x sin x इंटू log x, इसका अंदर करेंगे तो प्लस cos x इंटू log x। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू लगा दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से, तो dy1 ओवर dx बराबर y1 की वैल्यू क्या है x की पावर x cos x, ठीक है, और अंदर आपका बचा cos x और ये आपका क्या था प्लस माइनस तो माइनस हो गया था ना ये, ठीक है, तो माइनस के x sin x log x प्लस cos x log x। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से और यहाँ से भी cos x कॉमन भी ले सकते हैं, सही है। आप चाहते तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते, यहाँ से और यहाँ से cos x भी कॉमन ले सकते हो, तब भी आपका आंसर ठीक है, नहीं भी लोगे तब भी ठीक है। आप चाहें तो देखो इस तरीके से लोग इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से और यहाँ से cos x कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से cos x आ गया कॉमन। अब तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा log x और माइनस x sin x log x आपका बचा ही, तो आप कॉमन ले लिया तब भी ठीक है, नहीं लेते तब भी ठीक था। तो इस तरीके से हमारे पास dy1 बटे dx की वैल्यू आ गई। अब सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और यहाँ से dy2 बटे dx की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 से क्या है, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये लॉग लेंगे आप तब भी हो जाएगा और लॉग नहीं भी लेंगे ना तब भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। कैसे, देखिए बिना लॉग किए करें तो y2 का dy2 बटे dx और यहाँ देखिए वो डिवाइड रूल लग जाएगा, अंश बटे हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का विकर्ण, अंश को छोड़ा हर का विकर्ण, ठीक है।
और या फिर लॉग ले लीजिए, लॉग लोगे तो ये डिवाइड में है, माइनस में हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लॉग वाले एक्सरसाइज चल रही है तो हम लॉग वाले से कर देते हैं। दोनों ओर लॉग लेने पर, तो यहाँ y2 का क्या होगा बेटा, y2 का हो जाएगा d/d, अभी तो लॉग लेंगे ना, log y2 और यहाँ पर log x² + 1 x² - 1, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए ये log डिवाइड में है तो माइनस में हो जाता है, प्रॉपर्टी ही तो कहती है, यानी ये आपका हो जाएगा log y2 बराबर log x² + 1 माइनस log x² - 1, इस तरीके से। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यानी अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन। तो log y2 का क्या होगा 1/y2 और y2 का अगेन dy/dx बराबर, यहाँ पर आप देखिए इसको आप अपने मन में मान लीजिए x, तो log x का 1/x यानी x² + 1, और फिर जिसको माना उसका दोबारा, तो x² का क्या होगा 2x और 1 का 0 माइनस, इसको अपने मन में क्या मानोगे आप x, तो log x का 1/x² - 1 इंटू इसका 2x और इसका 0, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए ये जो y2 है ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से dy/dx बराबर y2, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 2x बटे x² + 1, यहाँ माइनस के 2x बटे x² - 1। ओके, आप देखिए किताब में हो सकता है एलसीएम ले लिया हो या ना भी लिया हो, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। तो आप देखिए समीकरण नंबर 2 से y2 का मान लगा दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो dy2/dx बराबर, इसकी वैल्यू क्या है x² + 1 x² - 1, ये चीज़ अलग है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है ना, 2x, तो 2x कॉमन ले लो और अंदर ले लो अब एलसीएम क्या आएगा x² + 1 x² - 1, तो यहाँ से जब 2x निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से 2x निकल गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इससे भाग देंगे इसमें, तो ये इतने बार जाएगा और इसका गुणा करेंगे ऊपर 1 बचाना, अब तो यही चीज़ आएगी x² - 1 और माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, इसका गुणा करेंगे ऊपर 1 बचा, ये तो निकल गया ना, तो 1 बचा, तो यही आएगा x² + 1, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इधर, तो अब यहाँ पे आपका बचा dy2/dx बराबर, ये तो आपका चल ही रहा है बाहर x² + 1, देखिए आप गौर दें तो x² + 1 से x² + 1 कट गया, तो ऊपर बचा 2x, नीचे बचा x² - 1, 2x/x² - 1, अंदर क्या बचा, अंदर देखिए x² - 1 तो है, और इस माइनस का अंदर आप गुणा करेंगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी -x² - 1, और डिवाइड में आपका बचा x² - 1, तो आप गौर दें तो इससे ये कट गया, देखो प्लस माइनस का है, तो dy2/dx बराबर -1 और -1 -2 -1 और -1 -2 और -2 2 जा 4x माइनस का, और नीचे देखो ये भी सेम है दोनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x² - 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये d2y/dx2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, dy1/dx की आ गई, dy2/dx की आ गई। अब लास्ट वर्क ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, अब पुट करते ही आपका आंसर सही है। तो यहाँ आप लिख देंगे dy1/dx व
dy/2/dx का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यही तो है, तो ये क्या है भाई, ये है dy/dx बराबर dy1/dx। इसकी वैल्यू क्या है, ये टोटल वैल्यू लगा दो, x की पावर x cos x और ब्रैकेट में cos x और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x और माइनस x साइन x log x। ये किसकी वैल्यू है टोटल, ये वैल्यू आ गई हमारी dy1/dx की। अब फिर प्लस dy2/dx, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस और ये प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर, वैल्यू रखते ही आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर x cos x, फिर ब्रैकेट में cos x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस x sin x log x और माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक आध दो स्टेप आगे पीछे चले जाते हैं तो वो गलत नहीं होगा, बस इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। बुक से मतलब ये नहीं है कि बुक में जो आ रहा है बिल्कुल वही लाएं, आंसर इधर उधर हो सकता है बट कैलकुलेशन सही हो। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। में देखिए क्या है, हमें जो भी फंक्शन दिया है पहले मानेंगे y बराबर x cos x की पावर होल x cos x की पावर होल x प्लस x sin x की पावर 1/x, ये है। ठीक है, अब देखिए x cos x की पावर होल x प्लस x sin x की पावर 1/x, तो तरीका बिल्कुल भी हटके नहीं है, सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं, कोई भी तरीका क्या अलग है किसी सवाल का नहीं। अभी तक आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 11 क्वेश्चन पर हम आ गए, मुझे तो कोई तरीका अलग नहीं लगा, ना आपको लगना चाहिए, बिकॉज वही है गिवन फंक्शन y इक्वल लेट फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू y1 और सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू y2। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे dy1/dx एंड dy2/dx और वो वैल्यूज पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3 जो कि क्या है, वो है dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। ओके, इस तरीके से। तो सबसे पहले वही काम है, माना लेट y1 इज इक्वल टू x cos x की पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y2 इज इक्वल टू x sin x की पावर 1/x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जब इसको y1 इसको y2 माना तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या होगा, dy/dx, y1 का dy1/dx, y2 का dy2/dx, इक्वेशन नंबर 3 यही हो रहा है अभी तक। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को और dy1/dx निकालेंगे। तो y1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x की पावर cos x की पावर x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन और टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, log y1, यहाँ पर log x cos x की पावर होल x, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log y1 बराबर x इंटू log x cos x। तो ये फर्स्ट एंड ये पूरा फंक्शन सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन
मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग वाई वन, यहाँ पर पहले को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ा यानी लॉग एक्स कॉस एक्स को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स। ओके, इस तरीके से। तो इधर आ जाए ऊपर, आप देखिए यहाँ पर log y1 की डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y1 और फिर अगेन y1 का तो dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आपको अपने मन में x मानना पड़ेगा। तो x को छोड़ा log ये x, log x का 1/x यानी इंटू 1/x cos x, और फिर इसका दोबारा से करेंगे किसका x इंटू cos x का यानी d ओवर डी एक्स ऑफ x cos x का। ठीक है, इसका अगेन होगा क्योंकि इसको माना है ना, और जिसको मानते हैं उसका अपलन दोबारा करते हैं। फिर प्लस यहाँ पर आ जाइए आप, log x cos x को छोड़ा और यहाँ पर x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा इंटू 1। अब आप गौर दीजिए यहाँ पर, तो ये जो y1 है ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से dy1 ओवर dx की जो वैल्यू उधर जाएगी तो y1 हो गया, और अंदर देखिए आप इससे कट गया और इसका हमें दोबारा से अवकलन करना है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से दोबारा से यहाँ दोबारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्या होगा, पहले को छोड़ा cos x का अवकलन डायरेक्ट करूँगा मैं माइनस के साइन एक्स, और प्लस cos x को छोड़ा x का 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है ये cos x, और प्लस यहाँ आपका log x cos x तो है ही। ठीक है, ओके, इससे कट गया। ये फर्स्ट सेकंड रूल दोबारा लगा दिया, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, और डिवाइड में cos x था cos x है। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू क्या है x cos x की पावर होल x, तो लगा दीजिए। और देखिए अब बुक के अंदर मुझे नहीं पता, हो सकता है इस cos का इन दोनों में अलग अलग भाग दे दिया हो और ना भी दिया हो, तो मैं दे दूँ। ओके, चलिए, तो dy1 ओवर dx बराबर इसकी वैल्यू क्या है x cos x की पावर होल x, और यहाँ पर जब इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स तो है, कॉस एक्स का भाग साइन एक्स में दूंगा तो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स 10x, और प्लस कॉस एक्स का भाग कॉस एक्स में दूंगा तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा एक बार तो क्या आएगा 1, और प्लस log x cos x। तो इस तरीके से ये आपका dy1 ओवर dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, y2 इज इक्वल टू x साइन x की पावर 1/x। तो फंक्शन की पावर फंक्शन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log y2 बराबर log x साइन x की पावर 1/x। यहाँ मैंने लाइन लिखी नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है, ना लिख को लिखने एक आध बार ऐसे लिख लेना, पेपर में आप लिख के जरूर आना। तो ये जो फंक्शन है आगे आ जाएगा, तो log y2 बराबर 1/x log x साइन x, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड हो गया। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ log y2, तो पहले को छोड़ा यानी 1/x को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ log x साइन x। ठीक है, और फिर प्लस log x साइन x को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/x है, इस 1/x को यहाँ x की पावर 1 है, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -1 हो जाएगा,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जब इसका मैं यहाँ अवकलन करूँगा ना तो इसको ऊपर ले जाऊँगा, यानी इसको लिखूँगा x की पावर -1, ठीक है, यानी 1/x या x की पावर -1 एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर अवकलन कीजिए आप log y2 का, तो 1/y2 और यहाँ dy/dx बराबर, यहाँ 1/x तो आपका बचा, यहाँ इसको अपने मन में मानना पड़ेगा, तो मैं x, तो log x का 1/x sin x, और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो d/dx ऑफ x sin x का, ठीक है भाई, इसको माना है ना तो इसका दोबारा से भी तो करना पड़ेगा ना। अब प्लस log x sin x तो आपका ये है, यहाँ x की पावर -1 है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये आगे गिरेगा, यानी n x की पावर n-1, ओके, ये माइनस क्या है, -1 n है, तो n ब्रैकेट इसलिए लगा लिया क्योंकि माइनस आ रहा है, फिर x की पावर n-1। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो आप गौर दे तो देखिए y2 इधर किस में, डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy/dx बराबर ये उधर चला जाएगा y2। यहाँ देखिए आप, तो नीचे देखिए, यह पहले ऊपर ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट अवकलन कर दूँ मैं कैसे, x को छोड़ा sin x का cos x प्लस sin x को छोड़ा x का 1, यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, और बटे में क्या है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, बटे में आपका x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये चीज़ अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका किया तो ये आया, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आया, और यहाँ पर आगे माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस x की पावर -1, x की पावर -1, तो x की पावर -2, और जब मैं इसको बटे में ले जाऊँगा तो इसे x की पावर +2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको ले जाइए बटे में, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर log x sin x, और ये आ जाएगी आपकी बटे में x की पावर +2, ठीक है। अब आप चाहें तो इस sin x का अलग अलग भाग दे दो, और ये जो x स्क्वायर है ये आप LCM भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, LCM भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जगह की शॉर्टेज, चलिए तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। तो देखिए dy/dx बराबर y2 की वैल्यू क्या है, समीकरण 2 से ये रही, x की पावर x sin x की पावर 1/x, अंदर क्या बचेगा, अंदर देखिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कैसे, इस sin x का ना इसमें अलग भाग दे दो, इसमें अलग दे दो, तो जब cos x में भाग दोगे sin x से तो cos बट्टे sin cot x, यानी x cot x, और फिर इस sin x का इस साइन में दोगे तो साइन कट जाएगा एक बार, तो +1, और बटे में क्या है आपका बचा x स्क्वायर बचा, क्योंकि ये साइन तो ऊपर चला गया ना। अब यहाँ पे माइनस के log x sin x, और बटे में x स्क्वायर, अब ये भी आप एलसीएम ले सकते हैं x स्क्वायर, तो dy/2, अब किताब की नहीं पता मुझे क्या हो रहा होगा, तो x sin x की पावर 1/x, ओके। तो यहाँ एलसीएम आ गया आपका x स्क्वायर, इससे ये कट गया, इसका ऊपर गुणा करेंगे, इससे एक बार कटेगा ना, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो x cot x +1, और माइनस इससे एक बार एक का इसमें करेंगे तो यही आएगा log x sin x, बस ये आ गया आपका d2y/dx। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको उठाकर रखना है फ्रॉम पुट इन इक्वेशन नंबर 3, और आपका आंसर आ जाएगा।
तो आप लिखिए यहाँ पर फिर dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में लगाइए भाई। समीकरण 3 क्या है ये? तो यहाँ पर आप लिखेंगे dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx। इसकी वैल्यू कौन सी है? ये रही, लगा दो साहब, x cos x की पावर x और ब्रैकेट में माइनस के x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। ओके, फिर प्लस dy2 ओवर dx, उसकी वैल्यू कौन सी है? ये रही, ये लगा दीजिए, यानी प्लस x sin x की पावर 1/x और बटे में क्या है? बटे में ये x² आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं। तो अंदर क्या बचेगा आपका? x cot x प्लस 1 माइनस log sin x और बटे में x², या फिर आप इस x² को यहाँ ले लो। ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए ये चीज़ यहाँ आएगी, ध्यान रखना, इधर आएगी ये, सही है। तो ये आपका आंसर। अब इसका आंसर भी देख सकते हैं आप। 5.5 क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो x cos x की पावर होल x, ठीक है। इधर 1 माइनस x tan x, कुछ नहीं किया, इस 1 को पहले लिख लिया, इन दोनों को बाद में, तब भी ठीक है, अब भी ठीक है। ओके, फिर log x cos x, ठीक है। फिर आगे आते हैं x sin x की पावर होल x और x cot x प्लस log sin x माइनस का log sin x, ठीक है, माइनस का log sin x ये आ रहा है और बटे x², ठीक है, एकदम एज इट इज़ सेम यही आंसर है। बस प्लस 1 को पहले और इसको बाद में ले लिया, लेकिन आप ना लें तब भी आपका आंसर ठीक है। ओके, और थोड़ा बहुत इधर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन सही हो प्यारे आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy ओवर dx निकालना है। यानी 12 से लेके जो 15 तक के प्रश्न हैं इसमें dy ओवर dx निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर 12 की बात करें, हमें क्या दिया है? x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1 और हमें निकालना है dy ओवर dx। तो एक बार बताइए मुझे, बस यहाँ आप देखिए, अभी तक जितने भी हमें सवाल दिए थे उनके बराबर में हमें कुछ नहीं दिया था। क्यों? अभी तक जितने भी सवाल हमें दिए थे प्रश्न नंबर 1 से लेके 11 तक, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं दी थी। हम उसको मानते थे y बराबर, तब जाके 2 साइड बनती थी, वरना एक सिंगल साइड हमें दी होती थी। और एक चीज़ और देखोगे आपने कि किसी भी क्वेश्चन में y नहीं था, x ही था सिर्फ। इस प्रश्न में देखिए क्या बात है, इसमें हमें राइट हैंड साइड में भी वैल्यू दे रखी है, यानी मानने की आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चन के अंदर y आ रहा है, देखो। तो y अब हम मानेंगे नहीं, y मानने की आवश्यकता नहीं है, y पहले से ही सवाल में दे रखा है। अब तो यहाँ सीधे सीधे अवकलन करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे 2 तरीके से कर सकते हैं? ये सवाल तो खैर पिछले तरीके से ही होगा, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है। चलो इसे तो उसी तरीके से कीजिए। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, मानने का तरीका वही है, आप इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, तो माना
y1 बराबर x की पावर y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y2 बराबर y की पावर x, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको y1 इसको y2, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बराबर 1। अब इसका कर दीजिए आप अवकलन x के सापेक्ष अवकलन, तो y1 का क्या होगा dy1 ओवर dx, y2 का dy2 ओवर dx, और बराबर 1 का क्या होगा कांस्टेंट है 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। सही है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। बस नई बात ये है कि बाई के बराबर नहीं माना, बाई ऑलरेडी हमें दे रखा है सवाल, तो बस क्या माना, इसको y1 इसको y2 माना, समीकरण 1 समीकरण 2 बना ली, ये y1 प्लस y2 बराबर 1 हो गया, इसका अवकलन कर दिया y1 का dy1 ओवर dx, y2 का dy2 ओवर dx, और बराबर 1 का करेंगे अवकलन तो 0 हो गया। इससे बना लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड। बस अब क्या करना है, पहले पीछे के सवालों की तरह सेम जो 1 से लेकर 11 तक आपने किया सेम वैसे ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, dy1 बटे dx की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे dy2 बटे dx की वैल्यू निकालेंगे, और उन दो वैल्यूज़ को उठा के थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ उठा के रखेंगे ना, तो इस वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं dy ओवर dx आ रहा होगा, उस dy ओवर dx को एक तरफ ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। ऐसा करने पर हमारा dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर सबसे पहला काम अब हमारा क्या है, इसको सॉल्व करना। तो समीकरण 1 से एक क्या है, y1 बराबर x की पावर y लॉग लेने पर, तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग y1 बराबर यहाँ पर लॉग x की पावर y। ओके, टेकिंग लॉग को साइड। अब जैसे ही लॉग लेंगे तो ये पावर जो है आगे आ जाएगी, मीन्स लॉग y1 बराबर y इंटू लॉग x, तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। ओके, तो अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे देखिए लॉग y1 का 1/y1 और फिर अगेन y1 का डिफरेंशियल, तो dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को ड्रॉप किया d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स log x, प्लस log x को ड्रॉप किया d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स y। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए y1 आपका डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से dy1 ओवर dx रह जाएगा और ये y बन जाएगा उधर, तो यहाँ आपका बचा y log x का क्या होगा 1/x प्लस log x को छोड़ा y का dy ओवर dx। ओके, इस तरीके से। अब y1 की वैल्यू आप लगा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y1 की वैल्यू क्या x की पावर y, यहाँ लगा दीजिए आप, तो dy1 ओवर dx बराबर x की पावर y, और अंदर क्या बचा बेटा y/x प्लस y/x प्लस log x इंटू dy ओवर dx, log x इंटू dy ओवर dx। ओके, अब देखिए आगे इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, आगे ना आप एक काम कीजिए, इसका ना इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप, अगर आप यहाँ नहीं करेंगे तो आपको आगे करना पड़ेगा, चलो आगे कर लेना। ओके, तो ये हमारा आ गया dy1 ओवर dx, क्यों करना पड़ेगा ये आप आगे समझ जाएंगे। अब सेम इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है, यहाँ से dy2 बटे dx निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, y2 इज इक्वल टू y की पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो y2 यानी log y2 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पे log y की पावर x आगे आ जाएगा, log y2 बराबर x log y, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो इसका करेंगे तो 1/y2 और y2 का अगेन dy2 ओवर dx। अब देखिए पहले को छोड़ा, डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, डायरेक्ट कर दूं, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, चलो रहने दो, डायरेक्ट नहीं कर रहा, log y प्लस log y को छोड़ा
डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई में, यानी डी वाई टू ओवर डी एक्स बराबर वाई टू, एक्स तो है लॉग वाई का 1/y, और फिर अगेन वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ लॉग वाई का छोड़ दिया, एक्स का 1। अब यहाँ से वैल्यू लगा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2y2 की, क्या है y की पावर x, यानी डी वाई टू ओवर डी एक्स बराबर y की पावर x। अंदर क्या बचा, x अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आपके पास डी वाई टू बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, जैसे ही हमारी डी वाई वन ओवर डी एक्स एंड डी वाई टू ओवर डी एक्स टू की वैल्यू आ जाती हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को उठा कर रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। कहाँ पर, 3 में। चलिए तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे डी वाई वन ओवर डी एक्स व डी वाई टू ओवर डी एक्स का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 3। तो लगाइए, इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, यानी x की पावर y और अंदर y अपॉन एक्स प्लस लॉग x एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, फिर प्लस डी वाई टू ओवर डी एक्स की वैल्यू ये लगाइए, तो y की पावर x प्लस ब्रैकेट में x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस लॉग वाई, तो इसे हटा दूँ, प्लस लॉग वाई, ये चीज़, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब हमें फाइनली करना क्या था, आपने ये सोचा कभी क्या करना था इसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी प्यारे। तो एक बात बताइए, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ इसमें है, कहाँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये रहा, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये कैसे निकलेगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी वैल्यू ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो डी वाई ओवर डी एक्स वाले पार्ट्स हैं उनको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, और वहाँ से फिर डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेकर जो भी बचे उसे डिवाइड में भेज देना। तो ऐसा करके आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करिए, इसका अंदर करेंगे x की पावर y का मल्टीप्लाई होगा y अपॉन एक्स में, तो ये आ जाएगा। और इसका अंदर करेंगे तो x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसका अंदर हो गया, ऐसे इसका कीजिए, तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसका इसमें करेंगे तो प्लस y की पावर x इंटू लॉग y बराबर 0। आप देखिए डी वाई ओवर डी एक्स किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में से सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, यानी डी वाई ओवर डी एक्स आ गया कॉमन। किन दोनों में से, सिर्फ इतनी वैल्यू में से, इन दोनों में से जब ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, एक तो ये पार्ट बचेगा, यानी एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई, ये तो बचा। इन दोनों में से सिर्फ मैंने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स की पावर वाई लॉग एक्स और यहाँ वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई बचा। और अब बची ये वैल्यू, इन दोनों को वैल्यूज़ को आप IHS में भेज दीजिए, तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, एक्स की माइनस की एक्स की पावर वाई वाई अपॉन एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब देखिए ये पूरा पार्ट, ये पूरा ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में है, तो मुझे सिर्फ ओनली डी वाई ओवर डी एक्स का मान चाहिए, तो इसको रखूँगा एक साइड, बाकी इन दोनों को, इस पूरे ब्रैकेट को दूसरी साइड। तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, ओके, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो ये सब हटा दूँ अब, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी
इधर देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, ले लो तो माइनस आ गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर वाई, वाई अपॉन एक्स, एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई बटे, ये देखिए पूरा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक्स की पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई, ये चीज़। अब आप बुक में देख लीजिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा बारीक टाइप का सवाल है तो आप ऐसा कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम में कोई चीज़ रह गई हो तो आप उसको ना वीडियो को रिपीट करके देखना, आराम से पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन था 12 एक्सरसाइज 5.5 का। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आपका आ रहा है वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, ओके, वाई की पावर एक्स लॉग वाई, और यहाँ पर आपका एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। देखिए कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्या, ये जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर वाई है, तो इनको ना भाग में घातें घटा दी हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ घटा दी हैं, देखो बस। यानी क्या किया है, या तो ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन बुक से मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, आप एक बार बताइए, ये एक्स की पावर वाई और एक्स में भाग ही तो हो रहा है, आधा समान है, तो घातें क्या होंगी, भाग में घट जाती हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 और ये वाई, तो एक्स की पावर वाई माइनस 1 ही तो हो जाएगा, ठीक है भाई। भाग में घातें घट जाती हैं तो ये एक्स की पावर वाई है और बटे एक्स की पावर 1 है, तो भाग में घातें घटा दी, वाई में से मैंने इसकी पावर 1 घटा दी, और बाकी आप इंटू वाई आपका ये बचाई, और प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई बटे में आए आप, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग, यहाँ क्या था आपका, ये एक्स था क्या, एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप, यहाँ भी देखिए ये वाई की पावर एक्स और ये बटे में वाई की पावर 1, तो भाग में घाटे घट जाएंगी, यानी वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ रहा है बुक में। यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, करेक्ट है।